रहा हूं। सवेरे 6 बजे निकलते हैं, कल 6 बजे से रात को 11 बजे के बीच में 28 पब्लिक मीटिंग्स मैंने एड्रेस की। मुझे लगता है ये शायद हमारे देश की पॉलिटिक्स का एक रिकॉर्ड होगा। दिल्ली की गली गली में घूम रहे हैं, इस देश के बारे में भी पता चल रहा है कैसा है हमारा देश। शीला दीक्षित जी 15 साल से वहां पे राज कर रही हैं। दिल्ली के अंदर चारों तरफ आजकल होर्डिंग लगे हुए हैं, विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। हमें तो विकास दिखता नहीं है, कहां विकास हुआ है। 40% दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं आ रहा। 40% दिल्ली के अंदर घरों के अंदर पीने का पानी नहीं आ रहा। हर साल लाल किले से प्रधानमंत्री जी खड़े होकर अनाउंस करते हैं, हम गांव-गांव में पीने का पानी पहुंचाएंगे, हम गांव-गांव में पीने का पानी पहुंचाएंगे। अरे गांव-गांव में पीने का पानी कब पहुंचाओगे? पता नहीं, 65 साल से तुमसे दिल्ली के अंदर पानी नहीं पहुंचाया। तो दिल्ली की गली गली में जा रहे हैं, आजकल नुक्कड़ सभाएं करते हैं। तो लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि अरविंद जी आप तो ईमानदार हो, आपकी ईमानदारी के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ये 70 कैंडिडेट आप खड़े करोगे, इनकी ईमानदारी की क्या गारंटी है? साथियों, एक एक कैंडिडेट को हम लोग जांच कर करके, इंक्वायरी कर करके ढूंढ रहे हैं। एक एक कैंडिडेट को जांच करके, इंक्वायरी करके ढूंढ रहे हैं। इन सारे कैंडिडेट्स की 3 चीजों की गारंटी देता हूं मैं। ये 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, ये चरित्रवान है और उनके खिलाफ एक भी अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर 16 कांग्रेस के ऐसे विधायक बैठे हुए हैं, ऐसे एमएलए बैठे हुए हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। किसी के ऊपर किडनैपिंग का आरोप चल रहा है, किसी के ऊपर रेप का आरोप चल रहा है, किसी के ऊपर मर्डर का आरोप चल रहा है। 9 बीजेपी के ऐसे एमएलए बैठे हुए जिनके ऊपर सीरियस क्राइम्स के आरोप चल रहे हैं। अगर ऐसे लोग हमारी विधानसभा के अंदर बैठे हैं तो क्या हमारे देश की बहु बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। 162 लोकसभा के अंदर एमपी ऐसे बैठे हुए जिनके ऊपर किडनैपिंग, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन के चार्जेस चल रहे हैं। अगर ऐसे लोग हमारी संसद के अंदर बैठे हुए हैं तो रेप के और मर्डर के खिलाफ कभी भी सख्त कानून हमारे देश के अंदर नहीं बन सकते। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम एक भी अपराधी को अंदर लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर नहीं भेजेंगे। और ये गारंटी देते हैं हम, अगर हमसे कोई भूल हुई है, 1 नवंबर को अगर दिल्ली का चुनाव होगा और 31 अक्टूबर को किसी ने मुझे सबूत लाके दे दिया कि आपके फलाने कैंडिडेट के खिलाफ ये भ्रष्टाचार का सबूत है, साथियों उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, लेकिन गलत आदमी को विधानसभा में नहीं जाना है। आज हमारे देश में सोनिया गांधी के बेटे को ऑटोमेटिक टिकट मिल जाता है, शीला दीक्षित के बेटे को ऑटोमेटिक टिकट मिल जाता है, दिग्विजय सिंह के बेटे को ऑटोमेटिक टिकट मिल जाता है। सारी पार्टियों के अंदर यही हाल है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी। मुलायम सिंह के बेटे को, बहू को, भाई को, सबको टिकट मिल जाता है। आम आदमी पार्टी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर आजकल एक अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह ये फैलाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के वोट काटेगी और कांग्रेस फिर जीत जाएगी। आप लोगों ने भी यहां पे शायद सुना होगा कुछ ऐसा। सुना है? अभी मैं देश के बारे में नहीं बात करता, वो बाद में बात करेंगे नवंबर के बाद, लेकिन दिल्ली के बारे में मैं बताता हूं। दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से शीला दीक्षित चुनाव जीत रही है। पिछले 15 साल से बीजेपी हार रही है। तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब किसने वोट काटे थे बीजेपी को? सच्चाई ये है कि बीजेपी की औकात नहीं है शीला दीक्षित को हराने। आज शीला दीक्षित को केवल एक पार्टी हरा सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। केवल एक पार्टी आज शीला दीक्षित को चुनाव में हरा सकती है, वो है आम आदमी पार्टी, और कोई नहीं हरा सकता। और बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। बीजेपी में दिल्ली में 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, 6 मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
उनमें से 4 का फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे कि फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया तो आप चिंता मत करो, हम हराएंगे बीजेपी को। बीजेपी खुद ही अपने आप को हरा लेगी। और केवल दिल्ली में नहीं, केंद्र में भी यही चल रहा है, सेंटर में भी यही चल रहा है। सारे मुख्यमंत्री के दावेदार है, सारे प्रधानमंत्री के दावेदार है इस पार्टी के अंदर। तो बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है साथी। पूरी दिल्ली के अंदर आज एक बात तो फैल गई है कि ये लड़के बड़े ईमानदार हैं और ये लड़के हिम्मत वाले भी बहुत हैं, इनको डर नहीं लगता किसी से। ये सोनिया गांधी के दामाद से नहीं डरते, ये मुकेश अंबानी से नहीं डरते, ये रॉबर्ट वाड्रा से नहीं डरते, ये मुकेश अंबानी से नहीं डरते, ये सलमान खुर्शीद से नहीं डरते। जब सलमान खुर्शीद का खुलासा किया था तो आप लोगों को याद होगा, सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद गया तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। याद है इसने बोला था। मैंने कहा था सलमान साहब, मेरी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में। जब तक मेरी जिंदगी है आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, और जिस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आप मुझे 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकते। मैं फर्रुखाबाद गया और सही सलामत वापस लौटा। तो सारे देश के लोग ये तो कह रहे हैं कि भाई ये लड़के ईमानदार बहुत हैं, ये लड़के हिम्मत वाले भी बहुत हैं, इनको डर नहीं लगता किसी से। लेकिन एक चीज पूछ रहे हैं, जीतेंगे क्या? ये प्रश्न पूछ रहे हैं चारों तरफ। अभी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये निकल के आया, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने कराया, उस सर्वे में निकल के आया कि नवंबर के महीने में 70 में से 47 सीट आम आदमी पार्टी की आई। नवंबर के अंदर भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी साथी। और ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाएंगे। पूरी तरफ यह माहौल बना दिया गया है कि राजनीति में तो केवल गुंडे आते हैं, राजनीति तो केवल गुंडों का काम है, राजनीति तो केवल काले पैसे से जीती जा सकती है, राजनीति तो केवल राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने भी की थी, राजनीति चाचा नेहरू ने भी की थी, राजनीति सरदार पटेल ने भी की थी, राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की थी। उन दिनों में जब कोई राजनीति में जाता तो कहते थे ईमानदार आदमी है, राजनीति में जा रहा है, देश की सेवा करने के लिए जा रहा है, त्याग करने के लिए जा रहा है। उन दिनों में राजनीति देश की सेवा मानी जाती थी। आज इन सारे गुंडों ने मिलकर इस राजनीति शब्द को बर्बाद कर दिया साथियों। इसी राजनीति को साफ करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सब लोग पूछ रहे हैं पैसा कहां से आएगा? हमारे पास पैसा नहीं है, हम फक्कड़ आदमी हैं। मेरी जेब में भी 500 रुपए, हमारे फक्कड़ आदमी। अभी पूरी दिल्ली में इन्होंने होर्डिंग लगा रखे, शीला दीक्षित के होर्डिंग, विजय गोयल के होर्डिंग, चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए हैं। हमारे तो होर्डिंग नहीं है, लेकिन जहां भी जा रहे हैं हम लोग, जनता उमड़ उमड़ के पड़ रही है, उमड़ उमड़ के पड़ रही है जनता। जनता का प्यार है हमारे साथ, जनता की मोहब्बत है हम लोगों के साथ। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब जब पैसे और जुनून के बीच में जंग होती है तो जुनून जीतता है, पैसा हारता है। हमारे पास जुनून है, उनके पास पैसा है। इस बार भी जुनून जीतेगा साथियों, पैसा हारेगा। जनता देगी पैसा हम लोगों को। चादर फैला देते हैं हम लोग, जनता पैसा देगी। और आज मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं, हमें 1 नंबर के पैसे से चुनाव जीत के दिखाना है। 1 नंबर के पैसे से। लोग कहते हैं 1 नंबर के पैसे से चुनाव जीता नहीं जाता। 1 नंबर के पैसे से चुनाव लड़ेंगे और पैसे चुनाव जीत के दिखाएंगे हम लोग। आज यहाँ पे जितने लोग आए, हर आदमी को आज पैसा डोनेट करना पड़ेगा। उस गेट से लोग बिना पैसा डोनेट के बाहर नहीं जाएंगे, चाहे 1 रुपया दें आप। मीडिया में होता है ना, उनको इशारा बना देते हैं। ओके, वो कह रहे हैं डोनेशन वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में भी बोल दीजिए। मैं भी बनिया हूं, ये भी बनिए नजर आ रहे हैं। All of you have been distributed a donation form.
So please don't leave this place without filling that form, without donating something to the party. Even if you donate 1 rupee, that is very important for all of us because it contains your blessings, it contains your good wishes. आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं एक एक रुपए में हमारे साथ है। तो चाहे 1 रुपया आप डोनेट करें, लेकिन आपको डोनेशन जरूर लेना पड़ेगा सर। जैसा मैंने कहा कि यह धर्म युद्ध है, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। पिछले 2 साल में जिस तरह से इन लोगों ने हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, सबसे शक्तिशाली शक्तियां इस देश के हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी। हमारे पास क्या था? हमारे पास ना आदमी थे, ना पैसा था हम लोगों के पास। हमारे पास केवल एक ही चीज थी, हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी। कई लोग कहते हैं, अभी मैं एक और IITs की मीटिंग में गया था, उन्होंने कहा जी ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी तो एक तरफ है, लेकिन आप इनके साथ लड़ोगे कैसे? मैंने कहा जी आपने सच्चाई और ईमानदारी को इतना छोटा समझ लिया, वो एक तरफ कैसे हो सकती है? हमारे पास तो है ही वो, हमारी तो ताकत ही वो है, हमारी तो संपत्ति ही वो है। पिछले 2 साल में केवल इसी वजह से हम लोग जीते, हमारी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से। और इसलिए मुझे विश्वास है, मैं बहुत सोचता हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि अन्ना हजारे दिल्ली आए। अन्ना हजारे को कौन जानता था? बहुत सारे लोग नहीं जानते थे अन्ना हजारे को, देश के लोग नहीं जानते थे अन्ना हजारे दिल्ली आए और सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। ऐसा कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने बहुत सोचा। साथियों, मैं कन्फेस करना चाहता हूं, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं भगवान में बहुत यकीन करता था। जब मैं IIT गया तो मेरे भगवान से विश्वास खत्म हो गया। लेकिन पिछले 3 साल में जो घटनाएं घटी इस देश के अंदर, उसने वापस मेरा विश्वास भगवान में ज्यादा कर दिया कि कोई ना कोई शक्ति तो है इस देश के अंदर जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। ऐसा कैसे हो रहा है कि जहां जा रहे हैं लोग उमड़ के पड़ रहे हैं, जहां हमारी वजह से नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है इस देश के अंदर जो इस आंदोलन का संचालन कर रही है। इसलिए मुझे विश्वास होता है कि अंत में जीत हम लोगों की होगी, क्योंकि हम सच्चाई के लिए, भगवान हमारे साथ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे क्या? साथियों, पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मेरा दिल कहता है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर भारत वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आज यहां इकट्ठे हुए, आप सब लोगों का हौसला, हम दिल्ली में कई बार थक जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आज यहां कर्नाटका में आने के बाद मैं फिर से रिचार्ज होकर वापस जा रहा हूं। और मुझे लगता है कि हर एक महीने में यहाँ पे आ जाना चाहिए रिचार्ज होने के लिए। अभी बैटरी चार्ज करने के लिए एक महीने में यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप सब लोगों से निवेदन है, धर्म युद्ध में जो लोग साथ देना चाहते हैं, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, सब लोगों का दिल्ली में स्वागत है। आप सब लोग अपनी 3 महीने के लिए नौकरी छोड़ दीजिए, छुट्टी ले लीजिए, सब लोग दिल्ली आइए और ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों को डोनेट करने के लिए कहिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और जितने आपके रिश्तेदार और दोस्त दिल्ली में हैं, उनको कहिए कि वो एक एक आदमी 25-25 वोट डलवाने की जिम्मेदारी ले वहां पे दिल्ली के अंदर। लास्ट में एक दुष्यंत कुमार की कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, वो मैं गाना चाहता हूं। मैं पहले ही बता देता हूं, मैं बहुत गंदा गाता हूं, फिर आप ऐसा मत बोलिए। और मेरा गला भी खराब है, लेकिन इसके